अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल आसान और इजी वर्डिंग में हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस करने लगे हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ये है गैसों के तबादला और तनफुस में फ़र्क बयान करें। तो सबसे पहले आप गैसों का तबादला और फिर तनफुस दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले गैसों का तबादला है। गैसों का तबादला वो अमल है जिसमें सांस के ज़रिए अंदर ली गई हवा जो होती है फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खून में चली जाती है, यानी कि और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाने वाली जो होती है ना, खून से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बाहर निकाले जाने वाली हवा में चली जाती है। गैसों के तबादले के लिए जानदार का जो होता है ना, जानदार तनफुस का अमल इख्तियार करते हैं। ये आ गया, यानी कि आपके पास गैसों का तबादला। अब इसके बाद आ जाए तनफुस पे। तनफुस एक तबई अमल होता है जिसमें जानवर हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं। तनफुस का अमल गैसों के तबादले में मददगार साबित होता है। ये आ गया दोनों में फ़र्क बेसिकली। इसके बाद ना नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये है तनफुस और सेलुलर रिस्पायरेशन में फ़र्क बताएं। तो तनफुस तो सेम वही आ जाएगा जो आपने यहाँ पे ये वाली की है ना डेफिनेशन, सेम टू सेम वही आपने इसके अंदर भी लिख देनी है। तनफुस एक तबई अमल है जिसमें जानवर हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं। अब सेलुलर रिस्पायरेशन पूछा गया था ना। सेलुलर रिस्पायरेशन वो अमल होता है जिसमें सेल्स खुराक की ऑक्सीडेशन करते हैं और तवानाई हासिल करते हैं। इस मकसद के लिए जानदारों को ऑक्सीजन अपने सेल्स तक पहुंचाने और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की ज़रूरत होती है। पहले तनफुस की डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर आप सेलुलर रिस्पायरेशन की लिख लेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये पेज ब्लर है बट इससे टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं हो जाना। मैं आपको खुद बोल के लिखवा दूंगी सारा, आप इसको मतलब समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या वर्ड है, आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आने वाली। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ट्रैकिया और ब्रोंकाई की दीवारों में मौजूद कार्टिलेज का क्या काम होता है। ये कार्टिलेज ट्रैकिया और ब्रोंकाई को सिकुड़ जाने से बचाते हैं, यहाँ तक इनके अंदर हवा मौजूद ना भी हो तब भी। ठीक है, अब आ जाएं चौथे क्वेश्चन पे। आराम और काम के वक्त इंसान में तनफुस की औसत रफ्तार बताएं। आराम और काम के वक्त तो इंसान में नॉर्मल हालात यानी आराम के वक्त जो सांस लेने की रफ्तार होती है 16 से 20 मरतबा फी मिनट होती है, जबकि मुश्किल या सख्त काम करने के दौरान सांस की रफ्तार जो होती है वो 30 से 40 मरतबा फी मिनट तक बढ़ जाती है। नॉर्मल आराम में 16 से 20 और काम करते वक्त मुशक्क़त करते वक्त 30 से 40 हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो 5वां क्वेश्चन है ये है एलोलाई की सख्त जो साख्त होती है कैसे गैसों के तबादले का बाइस बनती है। एलोलाई जो होती है ज़्यादा सही रकबा रखने की वजह से गैसों के तबादले को बढ़ाते हैं। ये लाखों छोटी थैलियों पर मबनी कैपिलरीज का एक नेटवर्क होते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, ये है ब्रोंकाइटिस की इलामात, वजूहात और इलाज बताएं। तो इसके अंदर तीनों चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आप इसकी वजूहात लिखेंगे ब्रोंकाइटिस की। वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन, सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स मसलन तंबाकू या धुआं वगैरह, ये वजूहात आ गई। इलामात खांसी, सांस में हल्की खरखराहट, बुखार, सर्दी लगना, सांस की तंगी, ये आ गए इसकी इलामात। इलाज देखें, अद्वियात यानी कि खांसी ख़त्म करने वाली जिनसे सांस लेने में आसानी हो, एंटीबायोटिक्स होती हैं और एंटीवायरल अद्वियात होती हैं और जलन पैदा करने वाली चीज़ों से मसलन धुआं, आलूदगी वगैरह से बचा जा सकता है। इस तरह के जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ना वो दी जाती हैं इसके अंदर। 7वां है सवाल, एम्फीसीमा की इलामात और इलाज बताएं। तो पहले इलामात देखें, सांस की तंगी, दरीना खांसी मतलब जो लगी रहती है काफ़ी टाइम से, और सांस में खरखराहट और सीने की जकड़न, ये आ जाती हैं एम्फीसीमा की। इसके इलाज देखें, खांसी कम करने वाली और सांस की तंगी से आराम की जो अद्वियात होती हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। इसका कोई मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता। अच्छा, इसके बाद आ जाएं 8वें पे। कार्सिनोजेंस क्या हैं, सिगरेट में मौजूद 2 कार्सिनोजिन के नाम। तो पहले कार्सिनोजिन क्या है ये बताएंगे। ये ऐसे मादे होते हैं जो जानदारों में कैंसर का बायस बनते हैं। 2 कार्सिनोजिन के नाम निकोटीन और टार बेंजीन, 3 के यहाँ पे आपके सामने नाम भी हैं। तो ये एक छोटा सा टेबल है जो आपकी बुक में भी बना हुआ है। यहाँ पे आपने ना परसेंटेज बतानी है, अंदर दाखिल होने वाली हवा और बाहर खारिज होने वाली। तो ऑक्सीजन जो होती है ये अंदर दाखिल होती है हमारी बॉडी में 21%, जबकि बाहर निकलती है 16%। यहाँ पे ये गिवन थी, जस्ट आपने यहाँ 16% लिख लेना है। इसके बाद आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो अंदर दाखिल होती है 0.04, ये आप लिखेंगे इसके अंदर, और बाहर वाली तो उन्होंने खुद बता दी है 4% होती है। तो नाइट्रोजन 79% दाखिल होती है और 79% ही बाहर निकलती है। ये यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे पास छोटे से इसके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए हैं।